देश की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है और गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पोंगसोंगसू लेक में वैसे 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को खो चुके हैं। तो हमारा पहला डिमांड मोदी सरकार से होगा कि चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। दूसरा, हम मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो इस स्पेशल सेशन में मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस करे और एक बिल लाए पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, ताकि आप जो ओबीसी से मोहब्बत का वादा करते हैं, दावे करते हैं, उसको पूरा कर सकें। और खुद प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। तीसरी बात यह है कि हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को, चाहे पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, वहां पर बुलाकर इनको सम्मान किया जाए, इनको ऑनर किया जाए, क्योंकि पूरा देश इनके इस अचीवमेंट से, चाहे वो जैवलिन थ्रो में हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, और साइंटिस्ट ने जो कारनामा अंजाम दिया है कि चांद के साउथ पोल पर हम लोग जा चुके हैं, तो उनको पूरी पार्लियामेंट बुलाकर सम्मान किया जाए। चौथा, हम ये कहना चाहेंगे कि विंटर पार्लियामेंट सेशन के भी डेट्स का ऐलान मोदी सरकार कर दे, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम वोट ऑन अकाउंट में चले जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट डिमांड्स तो आप ले चुके हैं। और आखिरी बात, जो मीडिया में ये स्पेकुलेशन किया जा रहा है सोर्सेस के बुनियाद पर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा होगा, लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे। कर्नाटक में तो पिछले दिनों चुनाव हुआ है, कई स्टेट्स में अभी उनके टेन्योर बाकी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब देखना है कि स्पीकर साहब की मीटिंग में क्या एजेंडा होगा, मगर हम मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि चीन पर कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस किया जाए, विंटर सेशन के डेट्स को अनाउंस कर दिया जाए, और इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को बुलाकर पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, उसमें उनको सम्मान किया जाए, उनको ऑनर किया जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर कानून लाती है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, राज्यसभा में पास नहीं होगा, असेंबलीज में पास नहीं होगा।